अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 1 नवंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आज 5वां रोज़ है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इस्लामाबाद की दरो दीवार हिल रही हैं, कांप रही हैं। इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि इनकिलाब आकर रहेगा। फैसला आपने करना है कि इनकिलाब बैलेट बॉक्स से लाना है, इलेक्शन के जरिए से अवामी ताकत को तस्लीम करना है, या फिर इनकिलाब को खून रेज बनाना है जो कि तबाहकुन होगा, जिससे फिर किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा और फिर जिससे किसी को भी जगह मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन किराम इमरान खान को डराया जा रहा है बैकडोर राबतों के जरिए से और धमकियां दी जा रही हैं कि मुमकिन है मार्शल लॉ लग जाए, ना आपके हाथ में कुछ आएगा ना ही शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ आएगा। इमरान खान ने कहा कि मार्शल लॉ लगा दो, चाहे मार्शल लॉ लगा दो, चाहे बम गिरा दो, चाहे मार डालो, जो चाहे कर लो, अब इनकिलाब आकर रहेगा। हमने सरों पर कफन बांध रखे हैं, वसीयतें लिखवा रखी हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें मौत कबूल है, शहादत कबूल है, बजाय गुलामी के। वो अर्श शरीफ की तरह शहीद होना कबूल करेंगे, ना ये कि वो इनकी गुलामी करें। और इमरान खान ने यह बात भी वाज़ेह कर दी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, यह सूरत हाल डिक्टेटर मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं थी। डिक्टेटर मुशर्रफ ने तो मार्शल लॉ लगा रखा था। उस ज़माने में जिस तरह से जुल्म और तशद्दुद होता था, उससे कहीं ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद इस वक्त हो रहा है, क्योंकि मीडिया का ब्लैकआउट है, सहाफ़ियों को पकड़ा जाता है। यहाँ तक कि अर्श शरीफ जैसे निडर सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया। और इमरान खान ने कहा कि उनकी अपनी जमात के सेनेटर्स को, पार्लियामेंटेरियन को, सीनियर सियासतदानों को, पॉलिटिशियन को बाकायदा पकड़ कर उन्हें टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। तो इमरान खान ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम हक के लिए लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इस आज़ादी में अवाम का समंदर हमारे साथ है। चुनांचे नाज़रीन इकराम इमरान खान ने अपनी तरफ से पैगाम दे दिया है कि तुम जो चाहे ताकत इस्तेमाल कर लो, तुम हमें नहीं झुका सकते हो। जैसे जैसे नाज़रीन इकराम इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, इस्लामाबाद के अंदर ईवानों में बैठे हुए ताकतवर लोग वो कांप रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो करें तो करें क्या। अब अवाम के ख़िलाफ़ और सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ और इंटरनेट और मीडिया के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो इमरान खान को उनसे नुकसान की बजाय फ़ायदा पहुंच रहा है। ये जो लोगों का नज़रिया है, ये जो नौजवान नस्ल है, अब इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा जाता था कि ये लॉन्ग मार्च तो नाकाम हो गया है, ये लॉन्ग मार्च तो वो लोगों ने मुस्तरद कर दिए हैं, लोग इस लॉन्ग मार्च में नहीं निकल रहे हैं। हालांकि नाज़रीन किराम आप तस्वीरें उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर बूढ़े, 80 साल के बूढ़े, 60 साल के बूढ़े और 15 साल के जवान और 5 साल के बच्चे और ख़वातीन, हर उम्र के लोग और हर तबके के लोग शामिल हैं। और जहां भी इमरान खान जाते हैं उनका बड़ा इस्तकबाल होता है। लोगों को पता है कि आज अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद कोई पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लीडर है, मकबूल लीडर है, तो वो इमरान खान है। तो इसलिए लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और अभी हुकूमती जो हलके हैं वो ज़ाहिरन ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च ये कुछ नहीं होगा और ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद को रेड जोन करार दे दिया है, पूरे इस्लामाबाद को। और इस्लामाबाद के अंदर खंदकें खोद दी गई हैं, वहाँ पर खारदार तारें लगा दी गई हैं। जैसे इस्लामाबाद मकबूजा कश्मीर हो, उसे मकबूजा कश्मीर बना दिया गया है और 1 लाख के करीब फोर्स तैनात कर दी गई है। और मीडिया का ब्लैकआउट है। अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है तो फिर आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपकी टांगें कांप रही हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम इस वक्त इमरान खान की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है ये तो जारी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रात अपने ट्विटर से ट्वीट किया है और यह कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को होने दो, इमरान खान से कोई डील नहीं होगी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने अपने भाई शहबाज शरीफ को कहा है कि इमरान खान का मुतालबा ना माना जाए और असम्बलियों को तहलील ना किया जाए और वक्त पर 1 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाएं।
लिहाजा नवाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को कह रखा है कि वो ताकतवर रहें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अब इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आया कि नवाज शरीफ साहब आपके भाई की हुकूमत है और आप इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आप पाकिस्तान ही नहीं आना चाहते हैं, और अपनी बेटी को भी वहाँ बुला लिया कि कहीं ऐसा ना हो लॉन्ग मार्च के ज़रिए से जब जो ताकत के ईवानों के अंदर लोग दाखिल होंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मरीम नवाज़ को मुंह छुपाने की जगह ना मिले। अगर आप में इतनी ही ज़रूरत है तो आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हुकूमत की जानिब से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान के मुतालबात नहीं मानने हैं। हुकूमत की जानिब से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जो चाहे हो जाए, हम इमरान खान के मुतालबे पर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और बताया जा रहा है कि 1 अरब रुपया भी बाकायदा कौमी ख़जाने से इस लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए सर्फ किया गया है। जो पेड सहाफ़ी हैं, जिन्हें दलाल सहाफ़ी कहा जाता है, दलाल सहाफ़ियों में पैसे बांटे गए हैं कि वो झूठी ट्वीट करें, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ वो बयानात दें, मीडिया पर पैसा बरसाया गया है। और आज की खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ मदद के लिए चीन भी भागे है, और शहबाज शरीफ ने आज बड़े फ़ख्र से कहा है कि वो चीन जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, पैसा लेने के लिए जा रहे हैं। बताया जाता है पाकिस्तान ने चीन के 30 अरब डॉलर कर्जे अदा करने हैं। 30 अरब डॉलर का जो कर्जा है चीन का पाकिस्तान पर, उसमें से 6-7 अरब डॉलर इस साल कर्जा अदा करना था। चूँकि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सारा पैसा लूट कर खा लिया है, तो जो कर्जे अदा करने हैं अब वो कर्जे अदा नहीं कर रहे हैं, और उसमें मज़ीद छूट ले रहे हैं कि कर्ज़ों को रीशेड्यूल किया जाए। अब चाइना जो कर्ज़ों को रीशेड्यूल करेगा वो मुफ्त में नहीं करेगा, वो उनके ऊपर डबल सूद लगाएगा। पहले ही चाइना के कर्जे सबसे ज़्यादा महंगे मिले हैं, और चीन के जो कर्जे हैं इन पर सूद ज़्यादा है। अब कर्ज़ों की रीशेड्यूल से मज़ीद सूद लगेगा, और इससे भी बड़ा ख़तरा ये होगा कि जब आने वाली हुकूमत इमरान खान की होगी तो वो इस साल तो ये कर्जे अदा नहीं कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के ख़जाने को भी खाली कर चुके हैं। कहाँ 17 अरब डॉलर ख़जाने में थे, आज वहाँ 7 अरब डॉलर हैं। तो आने वाले जो अय्याम होंगे तो उनमें हुकूमत जो भी होगी, इमरान खान की हुकूमत होगी, तो वो कैसे कर्जे अदा करेगी। तो शहबाज शरीफ चीन के विज़िट पर इसलिए गए हैं। और आज अगर आप अखबारात उठाकर देखें तो आपको जिस तरह से तुर्की के दौरे के मौके पर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम के टैक्सों से जो पैसा था उसके ज़रिए से इश्तिहारात छपवाए थे, आज भी उसी तरह से जो इश्तिहारात हैं वो छपवाए गए हैं कि शहबाज शरीफ चीन जा रहा है, और मीडिया को बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं ताकि जो दलाल मीडिया है वो उनको सपोर्ट करता रहे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, अगले 96 घंटे बड़े अहम हैं। इमरान खान ने कुछ बड़े फैसले करने हैं। पंजाब असम्बली, केपी असम्बली तहलील हो सकती है, तोड़ी जा सकती है, और जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान का लॉन्ग मार्च दाखिल होगा, उसके बाद असल खेल उस वक्त शुरू होगा। और फिर इमरान खान इस वक्त हुकूमत बंद गली में फंसी हुई है। ऑप्शन इमरान खान के पास है, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और उनके हवारियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो चाहे जितना जोर लगा लें, अवाम की ताकत के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता है। अवाम की ताकत के सामने तुर्की के अंदर जो जर्नैल थे वो ना ठहर सके, तुर्की के अंदर टैंक ना ठहर सके, और तुर्की के अंदर जो ताकत थी स्टैब्लिशमेंट की वो ना ठहर सकी। तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है? जबकि तुर्की की आवाम 8 करोड़ है, पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ है। तो 22 करोड़ के सामने क्या कोई भी ताकत ठहर सकती है? यकीनन नहीं ठहर सकती। इसलिए अगले 96 घंटे बड़े अहम हैं, और इन 96 घंटों के अंदर इमरान खान को इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबियां मिलेंगी और मिल भी रही हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।